सोचिए, आधी रात का सन्नाटा और उस खामोशी में आपको एक ऐसा एहसास हो जो नींद और मौत के बीच की वो पतली सी लकीर है ना, उसे ही मिटा दे। हमारी आज की कहानी बस इसी एक खौफनाक एहसास से शुरू होती है। तो चलिए, आज हम टिलवा की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है दीपक नाम के एक लड़के की, जो एक रात अचानक एक ऐसे खौफनाक सपने और उससे भी ज्यादा डरावनी हकीकत के बीच फंस जाता है, जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन था। आधी रात का वक्त था। दीपक की नींद अचानक एक अजीब से दबाव से टूटती है। उसे महसूस होता है कि कोई बौना सा, मुश्किल से 1-2 फीट का आदमी उसकी छाती पर बैठा है और पूरी ताकत से उसका गला घोट रहा है। सांस आ ही नहीं रही थी, उसका दम घुट रहा था। तो जब सुबह दीपक की आंख खुली ना, उसे लगा चलो बुरा सपना था, खत्म हो गया। लेकिन ऐसा था नहीं। उसका पूरा शरीर पसीने में तरबतर था। पर असली दहशत तो तब हुई जब उसने खुद को आईने में देखा। मतलब उसके तो होश ही उड़ गए। सिर के आधे बाल रातों रात गायब और चेहरे पर किसी के नाखूनों के इतने गहरे निशान थे जैसे किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया हो। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अगले ही दिन किचन में गैस पर रखा खौलते चावल का पतीला अचानक उसके पैरों पर आ गिरा और वो दर्द से चीख पड़ा। लेकिन उसकी मां अवंतिका को वहां कुछ भी नजर नहीं आया। उनके लिए ये सब दीपक का वहम था। और शायद यही बात दीपक के लिए सबसे ज्यादा डरावनी थी कि इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेला था। अब दीपक को ये तो समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ बहुत ही गलत, कुछ अलौकिक हो रहा है। तो वो घबराहट में अपने गांव से दूर एक जाने माने तांत्रिक, नंदा तांत्रिक के पास पहुंचता है। उसे बस एक ही उम्मीद थी कि शायद वही बता पाए कि आखिर ये कौन सी शक्ति है जो उसकी जान के पीछे पड़ी है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल था, बार बार गूंज रहा था। आखिर वो बौना आदमी कौन है, क्या है वो, और वो उसे मारना क्यों चाहता है? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने वो उस तांत्रिक की झोपड़ी तक पहुंचा था। तांत्रिक नंदा ने दीपक को देखते ही सब कुछ समझ लिया। उसने बताया कि वो बौना आदमी कोई और नहीं बल्कि एक टिलवा है, एक छोटा पिशाच जिसे किसी दुश्मन ने काले जादू के जरिए सिर्फ और सिर्फ दीपक को मारने के लिए भेजा है। तांत्रिक ने उसे टिलवा के बारे में और भी बताया कि उसकी खासियत ही यही है। कद में छोटा होता है, खून नहीं पीता और उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपने मालिक के दुश्मन को सोते में ही गला दबाकर मार डालना। और सबसे खतरनाक बात, इसे भेजने वाला हमेशा कोई अपना, कोई करीबी होता है। खैर, नंदा तांत्रिक ने दीपक को बचाने के लिए एक तरकीब सोची। उसने एक नींबू को मंत्रों से सिद्ध किया और दीपक को एक पवित्र मंत्र देते हुए कहा कि ये टिलवा को मजबूर कर देगा कि वो अपने मालिक का नाम उगल दे। और हुआ भी वही। ठीक रात के 12 बजे टिलवा फिर से आधमका। कमरे की हवा एकदम बर्फीली हो गई। दीवारों पर काली काली परछाइयां नाचने लगीं। टिलवा ने दीपक को धमकाया और उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। अब दीपक के हाथ कांप रहे थे, पर उसने हिम्मत करके तांत्रिक का बताया हुआ मंत्र 1, 2, 3 बार दोहरा दिया। और मंत्र का असर देखिए, वो टिलवा दर्द से ऐसे चीखने तड़पने लगा जैसे उस पर किसी ने तेजाब फेंक दिया हो। उसने अपने मालिक का नाम बताना शुरू ही किया था कि धमाका, एक झटके में उसका सिर फट गया और वो वहीं खत्म। मतलब रहस्य सुलझने वाला था और अब वो पहले से भी ज्यादा उलझ गया था। दीपक और उसकी मां को एक पल को लगा कि शायद खतरा टल गया, लेकिन वो गलत थे। उन्हें यह एहसास हो गया था कि दुश्मन इतना कमजोर नहीं है कि एक टिलवा भेजकर हार मान ले। उन्हें वहां से भागना ही होगा। और इसके बाद जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक था। वो मदद के लिए तांत्रिक के घर पहुंचे ही थे कि अचानक उसके घर पर बिजली गिरी और तांत्रिक वहीं जलकर राख हो गया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक नहीं बल्कि कई नए टिलवा उनका पीछा करने लगे। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ पास का शिव मंदिर था। लेकिन वो मंदिर के दरवाजे तक पहुंच पाते उससे पहले ही उन टिलवाओं ने दीपक की मां अवंतिका को दबोच लिया। उन्होंने दीपक को धमकी दी कि अगर अपनी मां की जान प्यारी है तो खुद को हमारे हवाले कर दो। दीपक ने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधा मंदिर के अंदर भागा और पंडित से मदद की गुहार लगाई। पंडित ने उसे भगवान शिव पर चढ़ा हुआ पवित्र गंगा जल दिया। जैसे ही दीपक ने वो जल टिलवाओं की तरफ छिड़का, उनके शरीर आग की तरह जलने लगे और वो चीखते चिल्लाते हुए गायब हो गए। उसकी मां तो बच गई, लेकिन असली दुश्मन अब भी आजाद घूम रहा था। मंदिर के पंडित जी समझ गए कि ये मामला बहुत गहरा है।
तो उन्होंने दीपक को उस असली दुश्मन की पहचान करने का एक ऐसा तरीका बताया जो बहुत ही सरल लेकिन एकदम अचूक था। योजना बड़ी सीधी थी। पंडित जी ने दीपक को मंत्रों से सिद्ध किए हुए 2 नींबू दिए। एक को अपने किसी करीबी रिश्तेदार के घर में छुपके से छिपाना था और दूसरे को अपने किसी सबसे करीबी दोस्त के घर में। और फिर बस 1 हफ्ते का इंतजार करना था। ठीक 1 हफ्ते बाद जब दीपक दोनों नींबू वापस लाया तो नतीजा आंखों के सामने था। रिश्तेदारों के घर से आया नींबू एकदम ताजा था, लेकिन जो नींबू दोस्त के घर से लाया गया था वो पूरी तरह से सड़कर काला पड़ चुका था। मतलब साफ था, काला जादू उसी घर से हो रहा था। दीपक की आवाज कांप रही थी जब उसने पंडित को बताया कि वो काला नींबू उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रियंका के घर से मिला था। ये एक ऐसा धोखा था, एक ऐसा विश्वासघात जिसकी उसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी। अब गुस्से और धोखे की आग में जलते हुए दीपक और उसकी मां अवंतिका जवाब मांगने के लिए सीधे प्रियंका के घर पहुंच गए। लेकिन वहां जो मंजर उनका इंतजार कर रहा था वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक था। उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। प्रियंका का कमरा खून से सना हुआ था और उसका सिर धड़ से कटकर अलग पड़ा था। वहां कोई लड़ाई के निशान नहीं थे, सिर्फ एक खौफनाक मौत की खामोशी थी। वहीं प्रियंका के शरीर के पास काले जादू की एक किताब खुली पड़ी थी। दीपक की नजर उस पर गई। किताब का एक पन्ना खुला था और उस पर जो लिखा था वो इस पूरी पहेली का आखिरी और सबसे डरावना जवाब था। उस किताब पर साफ साफ लिखा था, चेतावनी, अगर टिलवा अपने शिकार को मारने में नाकामयाब रहता है तो वो लौटकर गुस्से में अपने ही मालिक का सिर धड़ से अलग कर देता है। प्रियंका अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर मारी गई थी। प्रियंका का भेजा हुआ श्राप पलटकर उसी को खा गया। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब नफरत में बनाया गया कोई राक्षस अपने ही बनाने वाले को खत्म कर दे तो असली शैतान कौन होता है? वो इंसान या उसके अंदर की नफरत?